जवाब देना चाहिए। तो जहाँ मोदी जी योगी जी हम उनके साथ हैं और इनको बीच चौराहे पे गाना में लटका के मारना चाहिए। एक्शन हमारे योगी जी ले सकते हैं। जिस तरह उत्तर प्रदेश सफाया किया गुंडों का भूमाफिया का, उसी तरह आतंकवाद का सफाया करेंगे योगी जी। हम मरते हैं इसी मिट्टी में दफन हो जाते हैं, ठीक है ना। हमें इस मिट्टी से प्यार है। हम दिन में 5 बार सजदा करते हैं, ज़मीन चूमते हैं अपनी, तो हिंदुस्तान से प्यार तो है हमें। सरकार से यही मांग मेरी है, और जितने भी लोग हैं उनको इबरत का निशान बना दीजिए। ऐसे सज़ा दिए कि लोग याद रख के करने के लिए 10 बार सोचें कि जो है मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कि आतंकवाद से धर्म का कोई ताल्लुक नहीं है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में जो है आक्रोश है, और पूरा देश जो है केवल एक ही मांग कर रहा है, जो आतंकवादी है उनको जो है कहीं ना कहीं नस्ते नाबूद किया जाए। उसके साथ ही एक बड़ा सवाल है, जिस तरीके से धर्म पूछकर जो है लोगों की हत्याएं की गई, वो एक मुस्लिम समाज के लिए बड़ा सवाल बना है। हमारे साथ आज काफ़ी सारे मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे कि ये जो पूरी घटना है उसको लेकर के आखिर जो हिंदुस्तान का जो मुस्लिम समाज है वो आखिर क्या सोच रहा है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? नासिर। ये घटना जिस तरीके से हुई है बहुत ही निंदनीय है, और इसके बाद एक बड़ा सवाल जो चल रहा है कि धर्म पूछकर, क्योंकि पहले बात होती थी कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, और उसके बाद जो इस बार ये जो हत्या की गई धर्म को पूछकर, कैसे देख रहे हैं आप लोग, कैसे क्या? पहली बात तो ये है, जो मीडिया दिखा रही है कि नाम पूछ के गोली मारी गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग वहाँ से लौटे हैं वो अपनी प्रतिक्रिया ये देते हैं कि वहाँ के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत मदद करी। गोलियां चल रही थी, अपने घरों में ले गए। तमाम सोशल मीडिया पे वीडियोज़ भी पड़े हुए हैं कि अपने घरों में बिठाया है, खाना भी खिलाया है। और सबसे बड़ी बात, हमारा मज़हब इस्लाम इस बात की गुंजाइश ही नहीं है दहशतगर्दी की। सख्त बहुत उसके विरोध में रहता है, क्योंकि हमारा जब मज़हब कहता है कि जो पानी के दरिया किनारे बैठे हो आप, उस पानी को ज़ाया ना करो, तो एक आम इंसान का खून कैसे बहा सकता है। तो जिस तरह की नफ़रत फैलाई जा रही है, ये सरकार की नाकामी है कि जो है इतना बड़ा अटैक कैसे हो गया, सबसे बड़ी बात है। और उस जगह पे जहाँ पे इतना सिक्योरिटी रहती है, तो उस वक्त सिक्योरिटी कहाँ थी? सवाल तो ये बात है ना, इसका कोई सवाल उठाता नहीं है। अभी जयपुर में कल कोई हादसा हुआ, जो वहाँ के विधायक हैं वो मस्जिद पे जाके सीढ़ियों पे पाकिस्तान, अरे यार इससे क्या लेना देना है हमारा? पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। आप वहाँ जाके नारे लगा रहे हो पाकिस्तान, अरे लगाओ नारे, लेकिन आप हिंदुस्तान के मुसलमान क्यों टारगेट कर रहे हो? आप, हम भी तो इसी हिंदुस्तान के ही हैं। देश को आज़ाद करने में जितनी कुर्बानी आपकी, उससे ज़्यादा कुर्बानी हमारी है। इस बात की गवाही है, किताबों में सब कुछ है, लेकिन फिर भी माहौल बनाया हुआ है। उसमें एक मुस्लिम भी शहीद हुए थे। इसके बाद झंडू शेख हैं जो भी अपने हिंदुस्तान में जो है आर्मी में थे, वो भी जो है शहीद हुए हैं। इस तरीके के तमाम सारे जो आरोप भी लग रहे थे, तो उसको लेकर के क्या सोच रहे हैं? नहीं, देखिए, जो मुसलमान हमेशा जो कश्मीर का मुसलमान है वो वहाँ पे अपना कारोबार कर रहा है, चाहे वो गैर मुस्लिम जाए, हिंदू जाए, सिख जाए, ईसाई जाए, कोई भी जाए, सबकी वो खिदमत करता है, पैसे लेता है, कमाता है, अपने घर चलाता है। अब जो शहीद हुआ है उसके लिए तो कोई बात नहीं हो रही है, उसने जान बचाई लोगों की। एक टूरिस्ट को अपने कंधे पे लाद के, वीडियो देखी होगी आपने भी, लाद के लेकर आया है, उसके लिए कोई बात नहीं है। अगर ऐसे ही कुछ होता तो महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम हैं, क्या नाम उनका, डिप्टी सीएम क्या नाम है वहाँ के, वो उन्होंने जो है उसको दिया है कि भाई 5 लाख की उसकी राशि दी जाएगी, उसकी मदद करी जाएगी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इस्लाम में ऐसा है कि जिसके लोग तारीफ़ भी करते हैं, और जो बुराई करने वाले उनका हर धर्म में बुराई है उनके लिए। तो फिर अच्छा, कानपुर के जो है एक जवान है, वो भी जो है इस पूरे घटना में जो है शहीद हुए हैं, और मात्र 2 महीने हुए थे उनकी शादी के। कैसा लग रहा है कानपुर के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो इस घटना को लेकर क्या सोच रहे हैं? भाई हम बहुत दुखी है, हम उनसे बहुत अफसोस है हमें इस बात का कि हमारे शहर का भी एक आदमी शहीद हो गया एक तरीके से वहाँ पे। तो अब सरकार को वहाँ पे सिक्योरिटी के इतने इंतज़ाम करने चाहिए, जबकि कश्मीर ऐसे ही सेंसिटिव रहा है हमेशा, लेकिन वहाँ पे कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? गवर्नमेंट क्या कर रही है? भाई मोदी जी हमारे कहते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वो कैसे आ गए? आतंकवादियों की कमर तोड़ दी, हमने नोटबंदी करी, कमर तोड़ी, कैसे तोड़ी, किस तरह तोड़ी? अब तो सारे सवाल मोदी जी से हैं, सरकार से हैं। तो सरकार इस बारे में क्या कर रही है? सरकार को तो फ़ौरन कोई ना कोई बहुत बड़ा एक्शन पाकिस्तान के ऊपर ले लेना चाहिए, अगर पाकिस्तान इसका है। फ़ौरन सबूत हैं कि हाँ पाकिस्तान का हाथ है, अरे आप एक्शन लो ना, कौन मना कर रहा है आपको? आप जो है मन की बात कर रहे हो कि सोच लिया गया है ऐसा कर, बातों से कुछ नहीं होगा भाई। 10 साल से बातें से सुन रहे हैं, आप करके दिखाओ। पाकिस्तान का हाथ है, उसको सबक सिखाओ उसको। बिल्कुल हम साथ में आपके, हम आपके कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे आपके साथ। हम, आप भरोसा तो करो, आपको यकीन ही नहीं है हिंदुस्तान के मुसलमानों पर। आज भी पाकिस्तान क्यों चले जाएँ? जाना होता तो हम 47 चले गए होते हैं, हमारे जो बाप दादा थे वो 47 चले जाते हैं। क्यों उन्होंने अपनी मिट्टी, हम मरते हैं
इसी मिट्टी में दफन हो जाते हैं। ठीक है ना, हमें इस मिट्टी से प्यार है। हम दिन में 5 बार सजदा करते ज़मीन चूमते हैं अपनी, तो हिंदुस्तान से प्यार तो है हमें। अच्छा, देखा गया है कि जब भी जो है कोई इस तरीके की घटना होती है उसको जो है हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं कहीं ना कहीं उनमें जो राजनीतिक स्टैंड माने या कुछ और माने तो जोड़ के देखा जाता है, तो कैसा इसके बारे में क्या सोचते हैं? वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं है। वो चाहते हैं कि मुसलमान हमें वोट ना दें, हम ऐसे सत्ता में, अरे आप सत्ता तो बना ही लोग ऐसे ही, लेकिन जब कोई इस तरह घटना होती है तो मुसलमानों को ही क्यों टारगेट किया जाता है? आतंकवाद का कोई धर्म ताल्लुक़ नहीं है। आतंकवाद सिर्फ एक आतंकवाद है, चाहे कोई हो, किसी बहुत से ऐसे हैं। अभी ISI एजेंट पकड़ा गया, कौन था वो? वैभव शुक्ला कुछ नाम था उसका, ऐसे करके तमाम इस तरह पकड़ा जाता है। क्या वो आतंकवादी नहीं? उनका नाम कहीं नहीं आता है। अगर कोई मुसलमान खुदा ना खास्ता आ गया तो फिर वो सारे मुसलमान समाज को बदनाम करने की बिल्कुल जिम्मेदारी उठा लेते हैं कि नहीं, मुसलमान है तो ये आतंकवादी है, गैर मुस्लिम है, कोई हिंदू भाई है अपना तो वो आतंकवादी नहीं, उसका नाम ही नहीं आता है। अगर कोई खुद धोखे से मुसलमान आ गया कोई, तो बस पूरे आप समाज को कैसे बदनाम कर सकते हो आप ये सोचो। सिक्योरिटी की बात भी होती है क्योंकि एक बड़ी चूक है, सरकार ने इस बात को माना भी है। अभी सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें भी सरकार ने इस बात को माना था कि कहीं ना कहीं जो है सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। तो इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी इससे पहले की बात की है कि लंबा अंतराल रहा है, इससे पहले पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद ये जो है देश की बड़ी घटना है, कैसे देखते हैं? यही मैं इस चूक को भी उनको कहने में लगभग 48 घंटे लग गए। उन्हें इमीडिएट ये होता है हाँ सरकारी चूक है। पुलवामा अटैक 2019 में हुआ था, है ना? आज कैसे साल हो गए हैं? 6 साल हो गए हैं। कोई रिपोर्ट उसकी आई? कोई रिपोर्ट नहीं आई। इतना बड़ी चूक हो कैसे जाती है? और देश के जवानों के साथ, देश के नागरिकों के साथ आप कैसे उनकी सुरक्षा को लेकर आप इतनी लापरवाही कर सकते हैं? और फिर ऐसे सेंसिटिव एरिया में पुलवामा हुआ, तमाम लोगों को जो है अरेस्ट कर लिया गया। ये अरे अगर इतने बड़े शहर के अंदर गाड़ी बारूद लेके घूम रही है और आपने कोई चेकिंग का कोई नाम ही नहीं है? और सबसे बड़ी बात, मालेगांव अटैक हुआ, कितने मुसलमानों को आपने जो है अरेस्ट करके डाल दिया। NIA ने अभी 1500 पन्नों की रिपोर्ट दाखिल करी है। उसमें क्या किया? प्रज्ञा ठाकुर और जितने से लोग थे उनके साथ में सबको उम्र कैद की सज़ा या उनको जो सज़ा दी जाए। तो इतना लंबे जो पीरियड लग जाते हैं जांच एजेंसियों को तलाश करने में और उसमें करने में, ये सबसे बड़ी लापरवाही है। सबसे बड़ी चीज़, इतने लंबा अंतराल रखते ही क्यों है भाई? आप तुरंत फास्ट कोर्ट बैठाओ, उनको पकड़ो। और सबसे बड़ी बात, कोई आतंकवादी पकड़ा गया तो आप गोली से पैर मारो, उसको पूछताछ करो उससे। आप सीधा आप जान से क्यों मार दे रहे हो? अरे कुछ तो है झोला कहीं ना कहीं। तो आप भाई, आपके पास इतने वेपन्स हैं, आपके पास इतने स्नाइपर हैं, आप उनको गोली दिखा है, आपको गोलियां पैर में मारिए, आप उसको अरेस्ट करिए, उसको तत्काल पूछताछ करिए उससे, फिर उसके बाद जो है उसको सजा दिए, बीच चौराहे पर सजा दिए। राज तो खुले कम से कम। राज कौन है? इसे किसने भेजा आपको? किसने गोलियाँ चलवाई? कुछ तो पता चले, लेकिन नहीं होता ऐसा। अच्छा, इस तरीके की घटनाओं को लेकर जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो क्या सोचता है? और इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो तमाम तरीके के सवाल पैदा होते हैं, तो वो क्या चाहता है? कौन सा सवाल पैदा होता है, आप बताइए। तमाम तरीके के जो ये भी धर्म पूछ करके लोगों को जो है गोली मारी गई, ये एक बड़ा मैं आपको जवाब देता हूँ। इससे पहले एक चेतन चौहान करके रिपोर्ट था, पुलिस वाला था, जिसने ट्रेन में नाम पूछे गोली मारी थी। उसने सबको सामने आ गया था बिल्कुल। वो आतंकवादी था क्या? वो भी तो आतंकवादी कहलाएगा। उसकी रिपोर्ट कहाँ है? वो कहाँ है? मीडिया में कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ये मसला हुआ तो बिल्कुल नाम पूछ के गोली मारी। जो लोग वहाँ के, आप उनसे पूछिए। तो गोदी मीडिया जो है वो तो बिल्कुल बिक चुका है। अगर आप भी एक अच्छे रिपोर्टर, सच्चे रिपोर्टर है, आपके अंदर सच बोलने की और सच को दिखाने की ताकत है, तो आप सच्चाई वो दिखाएंगे जो वहाँ के लोग यहाँ वापस आके अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, ना कि हम गोदी मीडिया की बातें सुन के और उसको हम फैलाते हैं। और लोग यही हो रहा है, जो लोग वहाँ से आए हैं और जो लोग यहाँ मीडिया में देख रहे हैं वो वही सुन रहे हैं। सरकार से क्या मांग करते हैं? इस तरीके की जो घटना हुई है इस पे क्या, किस तरीके का सरकार को एक्शन लेना चाहिए? सरकार से सीधे ही मांग मेरी ये, मैंने अपने फेसबुक पोस्ट पे पोस्ट भी डाली थी, इस पे तुरंत कार्रवाई करी जाए। जो दोषी हों उनको फ़ौरन पकड़ा जाए। अगर पाकिस्तान का हाथ है हाथ, आप उस पर एक्शन लीजिए। खाली कह देने से कि सिंधु नदी का पानी बंद कर देंगे और प्यासे नहीं मर जाएंगे वो, उस पर आप बड़ा एक्शन लीजिए। और सरकार से यही मांग मेरी है। और जितने भी लोग हैं उनको इबरत का निशान बना दीजिए, ऐसे सज़ा दिए कि लोग याद रख के करने के लिए 10 बार सोचें कि जो है मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप तुरंत हमला कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। आज उनके जो मंत्री थे पाकिस्तान, उन्होंने कहते हैं जो मेरे पास एटम बम है मैं उनको नुमाइश के लिए रखा हूँ, मैं अब इंडिया के ऊपर एटम बम मार दूंगा। क्या जवाब दिया?
कोई जवाब नहीं आया। उनका तो सवाल कोई जवाब देना चाहिए था। बिल्कुल देना चाहिए, उसी इमीडिएट जवाब देना चाहिए था कि ये कैसे कह सकते हैं कि एटम बम मार देंगे हम, हमारे पास क्या कमी किसी हथियारों की है उनको तुरंत। लेकिन कोई जवाब अपनी देश की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। उनके जो पाकिस्तान के मंत्री थे जिन्होंने कहा, बाकायदा डिस्प्ले दिखाया टीवी में कि ये मिसाइलें हैं, शाहीन है, फलाना है, तो हम इसको अटैक कर देंगे, हमने इसको नुमाइश के लिए नहीं रखा हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से कोई जवाब उनका नहीं दिया गया। इस बात की बड़ी तकलीफ होती है हम लोगों को, हम लोग कहीं से कमज़ोर नहीं हैं। और भी साथी उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? अब्दुल वहाब। क्या सोचते हैं इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं, तमाम तरीके की चर्चा होती है, क्या मन में होता है इस तरीके की चीज़ों को देख के? बड़ा अफसोस होता है कि ऐसी घटना ना हो अपने देश में, और पाकिस्तान को सबक सिखाए हिंदुस्तान जल्द से जल्द, क्योंकि उसका करारा जवाब हमें देना है। और हिंदुस्तान की जनता उसका आपके साथ है, आपके सहयोग में है, यही है। और बहुत बड़ी घटना है, इसके निंदा करता हूँ, अफसोस है। क्या मांग करते हैं सरकार से? बस पाकिस्तान को जवाब दिया जाए जल्द से जल्द, फ़ौरन। अच्छा, कानपुर का भी एक नौजवान था जिसके 2 महीने शादी के हुए थे, वो शहीद हुआ था, तो उसको लेकर के क्या सोचें? नहीं, उनके लिए दुख की बात है। हमारे कानपुर में ऐसी घटना हुई, उसके लिए हम उनके दुआ करते हैं, उनके परिवार के लिए। अफसोस है कि भाई उसके परिवार से पूछिए, उसके परिवार पे क्या बीत रही होगी, उसके माँ बाप पे, उसकी बीवी पे, उसके जो ससुराल वाले उन पे क्या बीत रही होगी कि 2 महीने पहले शादी हुई, खुशी हरा भरा परिवार, और एकदम घर उजाड़ दिया, बीवी के सामने पति की लाश पड़ी हो, तो उस बीवी पे क्या गुजरती होगी। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप। लेकिन उस पर भी जो है मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहना पड़ जाता है कि कार्टून बना के पेश किया जा रहा है। तब इंसान की ज़िंदगी की कोई कीमत रह नहीं गई क्या हिंदुस्तान के अंदर? कोई वैल्यू नहीं रह गई है। अफसोस है इस बात का मुझे। और सबसे पहला कार्टून किसी बीजेपी के अध्यक्ष ने या किसी उसने मंत्री ने या किसी नेता ने डाला था, कार्टून बना के उसका। और क्या नाम है? मेरा नाम फैयाज़ है। भैया जी, क्या सोचते हैं इस तरीके की घटना को लेकर के, क्या मन में आता है? अब क्या हम बताएं, वो राजनीति ऐसी गंदी चल रही है, उसके ऊपर क्या कर सकते हैं हम। अब पूरे देश में गंदगी फैली हुई है, पूरे देश में गंदगी फैली हुई है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। हम अपनी आवाज़ भी उठाते हैं तो हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है। आप बताइए, पूरा चलेगा, कटेगा नहीं? नहीं, हमारी आवाज़ ही दबा दी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे कहने से कुछ नहीं होता है। अब खाली हमारे कहने से कुछ नहीं होता है, पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि मतलब क्या सही है क्या गलत है। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। हमला हुआ, इसको हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए ना। सरकार अगर किसी ने आवाज़ उठाई थी इसमें हिंदू मुस्लिम की, तो सरकार को उस पर फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए था कि ये हिंदू मुस्लिम मसला नहीं है, ये आतंकवादी हमला है। इस पर जिस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए सरकार ने नहीं की। सरकार को उस पर और ध्यान देना चाहिए और सिक्योरिटी पे बहुत सख्ती करना चाहिए। हमारी तो यही राय है कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी दोषियों को पकड़ा जाए और उनको सजा दी जाए। जनता के ऊपर आप जो है वो अत्याचार कर रहे हैं तमाम। एक भी वीडियो आई, एक मुसलमान लड़का था, मंदिर बन रहा था कहीं पे, तो वहाँ का आदमी आया, कह क्या नाम तुम्हारा? फलाना नाम है मेरा। देखो भाई, तुमको हम काम नहीं करवाएंगे, तुम मुसलमान हो और पहलगाम में हमला हुआ, तुम्हारे लोगों ने हमला। वो खुद कह रहा है कि आतंकवाद से धर्म का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसको काम से हटा दिया गया, काम उसको छोड़वा दिया गया। इस तरह की राजनीति हमारे देश में कई शहरों में हो रही है, कई शहरों में हो रही है। हर जगह से वीडियो आ रहे हैं कि मुसलमान दुकान तोड़ दो, पाकिस्तान के अंदर मुर्दाबाद फलाने। अरे यार, हमसे क्या लेना देना पाकिस्तान से हमारा है? कोई लेना देना है? हम खुद इसकी मजम्मत करते हैं। किस तरह के हमले हो ही क्यों रहे हैं? जब आप कह रहे हो हमने हिंदुस्तान में जो है आतंकवादी कमर तोड़ दी और उसके बाद सारी सुरक्षा जो है हमारी सीमाएँ सील हैं, तो कहाँ से आ गया आतंकवादी? सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल सरकार से ही है।